गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब सकुशल होंगे। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में अपना टॉपिक चल रहा था लेसन नंबर 4 सूर्यकांत त्रिपाठी, यही चल रहा था निराला जी का, जिसमें अपन ने अभी न होगा मेरा अंत ये कविता कर ली थी अपन ने। ठीक है, इसको अपन ने पूरा कर लिया था। उसी लेसन में अगली कविता है मातृवंदना, कि मातृभूमि की वंदना के रूप में कवि ने बहुत अच्छी एक रचना दी है। इसमें कवि ने क्या कहा है कि जो कवि का मातृभूमि से यही अनुरोध है कि वह उसके मन को इतना दृढ़ बना दे कि वह अपने स्वार्थ परिश्रम से अर्जित फल और अपने जीवन को भी उस पर न्यौछावर कर दे। कि कवि का कहना है कि वो मातृभूमि से इस कविता के माध्यम से अनुरोध कर रहा है। क्या अनुरोध कर रहा है? कि उसको इतना दृढ़ बना दे कि वो अपने स्वार्थ परिश्रम से अर्जित फल और अपने जीवन को भी उस पर न्यौछावर कर दे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, नर जीवन के स्वार्थ सकल बलि हो तेरे चरणों पर, माँ मेरे श्रम संचित सब फल। कवि कहता है कि हे माँ, मुझे ऐसा आत्मबल दो, बलि हो तेरे चरणों पर माँ मेरे श्रम सिंचित सब फल। कि हे माँ, एक नर है, एक मनुष्य है, वो अपने जीवन में उसके जितने स्वार्थ हैं उन सबको छोड़ते हुए, अर्थात उन स्वार्थ से दूर रहते हुए, और क्या कामना कर रहा है कि मुझे ऐसा आत्मबल दो कि मैं अपने मनुष्य जीवन के सारे स्वार्थों और सकल स्वार्थ सारे स्वार्थों को सकल सारे नर जीवन मनुष्य रूप में प्राप्त वर्तमान जीवन श्रम परिश्रम संचित सींचे हुए। कि हे माँ, मैं अपने जीवन के सारे स्वार्थों और परिश्रम अर्जित सभी श्रम सिंचित सब फल, परिश्रम अर्जित सभी वस्तुओं को तुम्हारे चरणों पर न्यौछावर कर दूं। कि मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं अपने जो मनुष्य जीवन के सारे स्वार्थों और अपने परिश्रम अर्जित सभी वस्तुओं को तुम्हारे चरणों में न्यौछावर कर दूं। जीवन के रथ पर चढ़कर, जीवन रूपी रथ अर्थात जो जिस दिनचर्या से मैं रह रहा हूँ, जिस जीवन को मैं भोग रहा हूँ, तो मुझे इतना दृढ़ बना दो कि मैं जीवन रूपी रथ पर सवार होकर, अर्थात मृत्यु की चिंता सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर, कि मृत्यु की चिंता किए बिना जीवन में आगे बढ़ते हुए सदा हमेशा समय समय पर आने वाले बाण की तरह, कि समय समय पर जो मेरी जो दिक्कतें आती हैं कि वो बिना चिंता किए हुए मुझे समय समय पर आने वाले बाण की तरह जो मेरे कष्टदायक बाधा विघ्नों को झेलते हुए तेरी सेवा करता रहूं, मृत्यु पथ पर बढ़ता रहूं। अर्थात जो ये मेरी जीवन में ये सब छोड़ता हुआ, अर्थात मृत्यु की चिंता किए बिना जीवन में स्वार्थ और परिश्रम के साथ मैं आपकी सेवा करता रहूं। महाकाल के खरतर सर सह सकूं, मुझे तू एक कर दृढ़तर। कि मेरे हृदय में इतना ज़्यादा दृढ़ता भर दो। अर्थात कहने का मतलब ये है कि समय समय पर जो आने वाले कष्टदायक बाधा विघ्नों को झेलता हुआ तेरी सहायता करता रहूं। मृत्युपथ मृत्यु की ओर बढ़ता जीवन, महाकाल समय मृत्यु, जिस समय मृत्यु होती है उसको कहते हैं खरतर, अधिक या तीखे या पैने, सर बाण, कि जो ये बहुत ही पैने अर्थात तीखे कष्टदायक बाण बाधा विघ्नों को झेलता हुआ तेरी सेवा कर सकूं। मुझे तू कर दृढ़तर, कि मुझे इतना दृढ़ बना दे। आगे तेरे उर्मे में तेरे, जागे तेरे उर्मे में तेरे, कि जागे तेरे कि मैं
मेरे हृदय में तेरा हमेशा, कि मेरे हृदय में तेरा आंसुओं से धुला स्वच्छ स्वरूप साकार हो जाए। जागे तेरे कि जागता रहे, या फिर फैल जाए, या स्वच्छ साकार हो जाए। मेरे हृदय में तेरे, कि मेरे हृदय में वो रूप साकार हो जाए। कौन सा? जो आंसुओं से धुला स्वच्छ स्वरूप साकार हो जाए। मैं परतंत्रता में दुखी और मूर्ति अश्रु जल धोत विमल। मूर्ति अश्रु जल धोत विमल, अर्थात मैं परतंत्रता में दुखी और आंसू बहाते तेरे रूप को मन में बसा लूँ। मूर्ति अश्रु की आपकी जो ये मूर्ति, आपकी जो ये छवि है, इसको आंसू बहाते हुए भी तेरे रूप को मन में बसा लूँ। धोत विमल, द्रग जल से पा बलि बल बलि कर दूँ, कि तेरे जो आंसू जो मुझे इतना बल प्रदान करे, कि तेरे जो आंसू है वो मुझे इतना बल प्रदान करे कि मैं अपने सारे जीवन में परिश्रम से अर्जित सभी वस्तुओं और जीवन भी तुझ पर बलिदान कर सकूं, कि मुझे इतनी दृढ़ता दे। अर्थात कवि का कहना है कि मुझे इतना दृढ़ बना दो कि मैं जीवन रूपी रथ पर सवार होकर मृत्यु की चिंता किए बिना आगे बढ़ते हुए समय समय पर आने वाले बाण की तरह कष्टदायक बाधा विघ्नों को झेलते हुए तेरी सेवा करता रहूं। तेरे हृदय में मेरा जो आंसुओं से धुला स्वच्छ स्वरूप साकार हो जाए। मैं परतंत्रता में दुखी और आंसू बहाते तेरे रूप को मन में बसा लूं। तेरे आंसू से मुझे इतना बल प्रदान करें कि मैं अपने सारे जीवन में परिश्रम से अर्जित सभी वस्तुएं और जीवन भी तुझ पर बलिदान कर दूं। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, बाधाएं आए तन पर। अगले में बताया कि कितनी भी, कि चाहे मेरे मार्ग में कितनी भी बाधाएं आए, पर मेरा ध्यान और मेरी दृष्टि, बाधाएं आए तन पर देखूं तुझे नैन मन भर, कि कितनी भी बाधाएं मेरे शरीर पर आए तब भी मैं तुझे नैन मन भर, कि नैन अर्थात अपनी आँखों से मन भर के देख सकूं। दृष्टि सदा तुझ पर ही लगी रहे, कि मेरी दृष्टि सदा आप पर ही लगी रहे, अर्थात मैं सिर्फ आपको देखूं। मुझे देख तू सजल दृगों से, कि तू अपने आंसुओं भरे नेत्रों से एक टकी देखते रहना, कि मुझे आप अपनी सजल नेत्रों से एकटक रूप से देखती रहना। अपलक, बिना पलक झपकाए हुए एकटक नजरों से, कि तू अपनी सजल नेत्रों से टकटकी लगाए हुए एक टकी देखते रहना। उर के सतदल पर मुझे, उर होता है हृदय, कि मुझे हृदय रूपी, और सतदल होता है कमल, कि मुझे अपने हृदय रूपी कमल पर बैठाए रखना। क्लेंद युक्त, क्लेंद होता है पसीना, कष्ट, कि मैं परिश्रम के पसीने से भीगे अपने शरीर को, क्लेन युक्त, कि परिश्रम करके जब अपना शरीर भीग जाता है ना, तो उस समय की जो स्थिति होती है उसके लिए कहा है कि मैं परिश्रम के पसीने से भीगे अपने शरीर को तुझे समर्पित कर दूंगा। बड़े से बड़ा बलिदान देकर भी अपना तन दूंगा, कि मैं अपना शरीर तुझे दूंगा, मुक्त करूंगा। और आपको क्या करूंगा, कि बड़े से बड़े बलिदान देकर भी मैं सदा के लिए तुझे स्वतंत्र करा दूंगा, अर्थात स्वतंत्र रखूंगा, मुक्त कराऊंगा। अपना तन देकर भी, अर्थात मैं जब तक जीऊँगा तो तुझे स्वतंत्र रखूँगा। मैं अपने तुझे अटल तेरे चरणों पर देकर बलि, कि मैं अपने सारे श्रेष्ठ आचरणों और परिश्रम से प्राप्त सफलताओं और कीर्ति से, सफलताओं सकल श्रेय श्रम संचित फल, कि मैं तुझे परिश्रम से प्राप्त जितनी सफलताएं हैं उनसे आपको नौछावर कर दूंगा। अर्थात मैं तुम्हारे लिए जब तक मेरे अंदर प्राण हैं अपना शरीर भी देकर तुम्हें मुक्त कराऊंगा। ये मेरा
अटल वादा है। तेरे चरणों पर बलिदान भी देकर मैं लास्ट तक परिश्रम से और अर्जित सभी वस्तुओं को तुम्हारे चरणों में श्रम संचित फल की परिश्रम से जो भी मुझे मिला है उससे और सभी वस्तुओं को तुम्हारे चरणों में न्योछावर करता हूँ। ठीक है, अर्थात मैं सब कुछ अपना लगा के सब कुछ बलिदान कर देने पर वो एक तरह से संकल्प व्यक्त कर रहा है, एक अटल संकल्प ले रहा है कि मातृभूमि की जो स्वतंत्रता से आहत होकर अर्थात स्वतंत्र करवा के उसे स्वतंत्र कराने के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देने का संकल्प व्यक्त कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने जो ये मातृवंदना थी ये कविता की एक बार यहाँ से फिर देख लें कि बाधाएं आए तन पर कि कितनी भी चाहे बाधाएं आए लेकिन फिर भी मैं तुझे अपनी नयनों से हमेशा आपको ही जी भर के मन भर के देखूंगा। तुझे मुझे और आप मुझे अपनी जो सजल नेत्रों से एक टकी नज़र लगा के देखते रहना और अपने हृदय रूपी कमल पर बैठाए रखना। और आप जो मैं परिश्रम के पसीने से भीगे अपने शरीर को तुझे समर्पित कर दूंगा। अपना तन भी देकर मैं आपको मुक्त कराऊंगा, अर्थात जब तक मेरे अंदर जीवन है तब तक मैं आपको मुक्त रखूंगा। ये मेरा अटल संकल्प है, वादा है। तेरे चरणों पर बलि भी देकर मैं तुझको लास्ट तक बलिदान देकर भी अर्थात अपना सब कुछ बलिदान कर देने का संकल्प लेता हूँ। मैं सकल श्रेय श्रम संचित फल कि मैं मेरे जीवन में जितने स्वार्थ और परिश्रम से अर्जित सभी कि जितने स्वार्थ को छोड़ते हुए अर्थात सारे स्वार्थ को एक तरफ करते हुए और अपने परिश्रम अर्जित सभी वस्तुओं को तुम्हारे चरणों पर न्योछावर कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसके क्वेश्चन आंसर जो प्रश्न उत्तर गृह कार्य अगले वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।